राकेश टिकैत के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। एक तो पहली बात ये कह रहे हैं घर जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं, आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। एक तरफ ये कहते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मोदी की सरकार को गिराएंगे। भाई मोदी की सरकार को गिराएंगे, आज से पहले जब मोदी नहीं था शासन में कितनी बार आपने कांग्रेस को यह चेतावनी दी या कितना ऐसा विरोध किया कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस की सरकार को गिराएंगे? नहीं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत आंसू भर भर के रो रहे थे और कह रहे थे कि भाई लोग मुझे बचाओ, आओ यहां पे आओ, और ये मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन वही राकेश टिकैत अब रंग बदल चुके हैं। जब उनको लगा कि पूरे देश से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके गांव के, पड़ोस के, जाति के लोग इकट्ठे हो गए हैं, आज उनको भीड़ को देख के फिर से जोश आया और उन्होंने फिर से रंग बदला और अब वो सरकार को धमका रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि यदि बिल वापसी नहीं हुए तो अब ये सरकार नहीं रहेगी, सरकार चली जाएगी। हालांकि आज जिंद में जो वो हरियाणा में अपनी एक महापंचायत में गए थे, वो खुद गिर गए, वो सरकार गिराने की बात कर रहे थे। तो ये उनको एक भगवान ने बताया है कि तुम जिस सरकार गिराने की बात कर रहे हो, जिसकी सरकार गिराने की बात कर रहे हो, वो मोदी तपस्वी है, वो मोदी ईमानदार है, वो मोदी देशभक्त है। वो आपकी तरह नहीं है कि जरा सा कोई स्वार्थ सिद्ध हुआ और तुम बदल गए बेपैंदी की तरह। तो ऐसे बदलने वालों में से नहीं है। तेजी तपस्वी है और आप लोग खेल रहे हो कांग्रेस के हाथों में। आपका जो ये नाटकबाजी है, ये सब दिख रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पे क्या ड्रामा चल रहा है। पहले दिन से जब दिल्ली में आए थे तभी कह रहे थे हम तो सरकार गिराने आए हैं, सरकार गिरा के जाएंगे, बिल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने ऐसी वीडियो फुटेज देखी है खूब सारी, मीडिया में बोलते हुए बोल रहे हैं वो किसान के नाम पर जो आए हुए हैं कि साहब बिल का कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये सरकार गिरानी। तो तुम्हारे मंसूबे अगर सरकार गिराने के हैं, तुम सरकार को पलटने की बात कर रहे हो, तो ये देशद्रोह है, ये राजद्रोह कहलाता है। राकेश टिकैत जी, आपके इस बयान पर एक धारा बनती है जिस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है और केस दर्ज में आपको सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप उस साजिश में शामिल हैं जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। तो आपके मंसूबे क्लियर हो रहे हैं। कभी आप कहते हैं ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। क्यों भाई, दिसंबर तक क्यों नहीं चलेगा? अगर आप अक्टूबर तक खींचना ही चाहते हो, अभी फरवरी चल रही है और आप कह रहे हो अक्टूबर तक चलेगा, तो अक्टूबर क्यों, अगली फरवरी तक क्यों नहीं? तो इसका उत्तर बता रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी, यूपी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप नहीं चाहते कि उस चुनाव प्रक्रिया में ये जो ड्रामा पूरा चल रहा है इसका आप लाभ ना लें। चाहते तो यही हो ना कि अजीत सिंह की जगह, क्योंकि अजीत सिंह बेअसर हो चुका है, अब उस जाट बेल्ट में, मेरठ मुजफ्फरनगर के एरिया में, बागपत बड़ौत में कांग्रेस को कोई लीडर चाहिए। तो लगता है कि ये रिप्लेस हो जाएगा और इसलिए कांग्रेस आपके ऊपर पूरा दाव लगा रही है। कम्युनिस्ट लोग आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं और कांग्रेस का ही रचा हुआ पूरा ये खेल है जिसमें खालिस्तानी एंगल भी है। तो आप अपनी दोहरी चाल में, दोहरी बातों में फंसते जा रहे हो राकेश टिकैत। आप कब कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गए शायद आपको भी नहीं पता। जब आप खाली किसान नेता थे तब तक आपकी बहुत वैल्यू थी, इस देश में सम्मान था, सारे देश के किसान आपको प्यार करते थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे आपकी कलाई खुलेगी तो आप देखेंगे कि अब किसान वही हाल करेंगे जैसा आपका पहले हुआ है, क्योंकि आप लोकदल के चुनाव चिन्ह से आप लोकदल से इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद लोगों को पता लग गया ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के आया है। तो आज लोकदल डूब रहा है, गया, खत्म, कोई नहीं पूछ रहा। अजीत सिंह को या उसके बेटे जयंत चौधरी को कौन पूछता है? क्योंकि जब जाट मुश्किल में थे मुजफ्फरनगर के अंदर, जब दंगे हो रहे थे, तब कहां थे? और इसलिए लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे। तो उस समय राकेश टिकैत आप भी कहीं नहीं थे। जो जाट आज आपके पीछे आए हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे किसानों के बेटे, 90% जाटों के ही बच्चे तो हैं दिल्ली पुलिस में, और उनको तलवारों से मारा गया। जिन खालिस्तानियों ने मारा, देखो फोटो वायरल हो रहे हैं, वीडियो मैंने देखी हैं, उसमें बीजेपी का नाम लगाने से बीजेपी नहीं हो जाती, वो सब कांग्रेस के लोग हैं, लोकदल के लोग हैं।
और दंगा फसाद करके उन्होंने जाटों के लड़कों को जो पुलिस की ड्यूटी में थे उन्हें मारा। लेकिन आपको उनसे हमदर्दी नहीं है, उससे हमदर्दी हो रही है, गलभैया लगा रहे हो जिन्होंने मारा खालिस्तानियों ने। या बहुत सारे ऐसे हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो दाढ़ी है उनके ऊपर, बस टोपी लगा ली सरदार बन गए। मेरे पास ऐसे फोटो हैं, मैं दे दूंगा, कि जो ऐसे दिल्ली के और आसपास के रहने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने सीए के विरोध में, उस सीए के प्रोटेस्ट में थे, वो मंचों को साझा किया, वही जिहादी मानसिकता के लोग अब पगड़ी पहन के सरदार बने हुए हैं और उन्होंने ही जाटों के लड़कों को मारा और तुम उन्हीं को गले लगा रहे हो। आ जाओ भाई। तो तुम खालिस्तानी मूवमेंट में मोहरा बन गए हो राकेश टिकैत, और आज तुम मोदी सरकार को गिराने की बात कर रहे हो। इससे तुम्हारे मंसूबे भी क्लियर हो गए। राकेश टिकैत के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। एक तो पहली बात ये कह रहे हैं घर जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं, आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। एक तरफ ये कहते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मोदी की सरकार को गिराएंगे। भाई मोदी की सरकार को गिराएंगे, आज से पहले जब मोदी नहीं था शासन में, कितनी बार आपने कांग्रेस को यह चेतावनी दी या कितना ऐसा विरोध किया कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस की सरकार को गिराएंगे? नहीं। क्यों? कांग्रेस से प्यार है, बीजेपी दुश्मन है, गांव गांव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप कसम खिलवा रहे हो। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राजनीतिक लोग आपके मंच पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई से चल के संजय राउत आ गया, क्या लेना देना शिवसेना का? कोई आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन किसान नेताओं के नाम पर आ गया वो, क्योंकि अब आपको भी बुलाया जाएगा, आपको नेशनल नेता बनने का शौक चढ़ा है। तो ठीक है, नेता बनो, सबको आजादी है इस पूरे भारत में। तुम भी कोशिश करो, राष्ट्रीय लीडर बन जाओ, राष्ट्रीय पार्टी बना लो, लेकिन खुल के बनाओ ना। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हो? नाम किसानों का, काम तुम्हारी महत्वाकांक्षा का, बनना तुम्हें नेता है तो पार्टी ज्वाइन करो, सीधा सीधा पार्टी ज्वाइन करो, चाहे कांग्रेस करो, चाहे लोकदल करो, चाहे शिवसेना करो। लेकिन यह क्या हो रहा है कि आपके मंच के पीछे आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, समझौते करते हो, उनके इशारे पे काम करते हो। अभी आप हरियाणा में जाना शुरू हुए हो, क्यों? वहां भी कांग्रेस की अपनी दाल पकड़ी है और वो वहां भी भाजपा की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लक्ष्य किसानों का हित नहीं है, आपका लक्ष्य है भाजपा की सरकार को गिराना, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्यों की हो। तो आपका लक्ष्य एक क्लियर हो गया और राकेश टिकैत ने अपना लक्ष्य खुद क्लियर कर दिया। कहीं ना कहीं दबी हुई बात जुबान पे आ ही जाती है, लेकिन अब लोगों को समझना है कि जो लोग ये आंसू देख करके आंदोलन में समर्थन करने जाति के नाम पर पहुंच रहे हैं, वो भी आप देख लो उसमें कौन है। 99% केवल और केवल एक जाति के लोग हैं, जाट जाति के लोग। इसका मतलब इस आंदोलन का रूप अब जाट आंदोलन हो गया है। तो क्या सारे जाट बीजेपी के विरोध में है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है, मोदी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, भाजपा के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और किस तरह की झूठी बातें प्रसारित की जा रही हैं कि नंदकिशोर गुर्जर, सुनील शर्मा वो गाजीपुर आकर गुंडों को लाया था। मतलब इस तरह का झूठ जिसके कोई सिर पैर नहीं है। किसी के पास वीडियो है, फोटो है, अरे सबकी जेब में मोबाइल है। मुझे एक भी कोई ये जो गाजीपुर पे बैठे हैं राकेश टिकैत का चेला, कोई तो एक फोटो वीडियो दिखा दो जो गाजीपुर की हो। मैं जब गाजीपुर में गया और लोगों से मैंने बात करी कि भाई आप इस झूठ को फैला रहे हो कि यहां पर सुनील शर्मा विधायक आया था गाजियाबाद का, नंदकिशोर गुर्जर आया था विधायक लोनी का, भाई आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हो, मैं भी तो यहीं था उस टाइम, मैंने तो नहीं देखा, तो आप कैसे आरोप? न्यूका जी वो नारे लगा रहे कि लंबे लंबे लठ लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस लठ चलाओ। अरे मैंने कहा यार तुम उस वीडियो की बात कर रहे हो, वो वीडियो तो सीए के विरोध के टाइम का है। 1 साल पुराना वीडियो उठाकर दिल्ली पुलिस के वो कह दिया कि ये नंदकिशोर के गुर्जर के तत्वाधान में और सुनील शर्मा के तत्वाधान में वो नारे लग रहे थे। झूठ की भी हद होती है, लेकिन ये झूठ के लिए भी झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों विधायकों को नाम लेकर ये राकेश टिकैत ने सरेंडर की बात जानबूझ के फैलाई थी, क्योंकि अब तो ये खुलासा हो रहा है कि राकेश टिकैत ने मैं सरेंडर कर रहा हूं,
पुलिस को सौंप रहा हूं अपने आप को और धरना खत्म कर रहा हूं, ये मीडिया को बुलाने के लिए किया था, ताकि मीडिया कवर करने आए कि राकेश टिकैत जो है सरेंडर कर रहे हैं, चलो भाई लाइव चलेगा। सुबह से शाम तक तुम्हारे सारे भाषणबाजी चली और शाम को तुमने नाटक कर दिया, मीडिया कवरेज कर दिया, तुम्हारा जो हित था तुमने साध लिया, रो के दिखाया, पूरे देश में जाटों को लगा यार हमारा एक आदमी जाट परेशान है। लेकिन मैं उन जाटों से पूछना चाहता हूं कि जो एक जाट के आंसुओं पे तुम भगे चले आए दिल्ली में, जरा तुमने किसी उस जाट को जाकर हॉस्पिटल में देखा जिनको तलवारों से मारा गया, जिनको रोड से मारा गया, फोटो लेकर लाल किले पे खिंचवा रहे, आपने सबने एक सुर में कह दिया वो भाजपा वाले हैं, सारे भाजपा वाले हैं। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? अरे जाटों के लड़कों को पिटवा दिया तुमने और जिहादियों के हाथों पिटवा दिया। वही जिहादी जो सीए के टाइम में दिल्ली पुलिस के उन जाट जवानों को उठा उठा के फेंक रहे थे, उन पे पथराव कर रहे थे, उनके मन में कुछ कसक रह गई होगी तो अब किसान आंदोलन में पूरा कर रहे हैं और आपने पिटवाया। और राकेश टिकैत उनका साथ दे रहा है कि आज जब वो जेल में पकड़ लिए गए दिल्ली पुलिस ने, तो राकेश टिकैत कह रहा है धरने पे जब बात होगी पहले उन्हें छोड़ो। राकेश टिकैत जी, आपके मन में ये प्रेम उनके प्रति क्यों है जिन्होंने जाटों के लड़कों पर लठ चलाए, तलवार चलाई है? पुलिस के लड़के, पता तो करो, वो हरियाणा और यूपी के गांव गांव के आए हुए बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं। वो रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन बोल नहीं सकते पुलिसकर्मी। मेरी खुद बात हुई है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनकी नौकरी है, ड्यूटी है, वो यूनियन नहीं बना सकते, वो आपकी तरह धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो पिटेंगे उसके बावजूद भी मौन रहेंगे। वो कह रहे हैं, उनके मन में कसक है कि यार जाट तो हम भी हैं। राकेश टिकैत के यहां साजिश रची गई, 25 तारीख को तय हुआ कि सब लोग आईटीओ पे जाएंगे, आईटीओ का घेराव करेंगे, लाल किले जाएंगे, लाल किले का घेराव करेंगे, खड़े होकर ट्रैक्टर में ये रालोद वाले लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और राकेश टिकैत उन्हें अब छुड़वाने की बात कर रहा है। कहना तो ये चाहिए राकेश टिकैत को, वैसे तो ये कह रहे मैं भी पुलिस में रहा हूं। अरे भाई तू पुलिस में रहा है तो इनको ये कहो ना कि जिनको पकड़ा है तबीयत से मारो, सजा दो उन्हें सख्त से सख्त, क्योंकि कहीं किसानों के बच्चे ही पुलिस में भर्ती हैं। पुलिस में शहरी बच्चे हैं क्या? आप दिल्ली पुलिस में रिकॉर्ड उठा के देख लो, शहर के ग्रामीण बच्चे जो शहरी बच्चे हैं वो उसमें आपको 5% मिलेंगे, मुश्किल से 10%। 90% बच्चे उसमें ग्रामीण अंचल के आए हुए, और 90% बच्चों में मैं जो 90% की बात कर रहा हूं, ज्यादातर उसमें जाट परिवार के बच्चे हैं। लेकिन उनके लिए कोई बात उठाने वाला नहीं है। अच्छा होता राकेश टिकैत उन दोस्त जानते भी हैं बहुतों को, जब वो पुलिस में रहे हैं उनसे मिलने जाते हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा रहता, लेकिन नहीं गए। एक तरफ वो शांति प्रिय की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से 6 तारीख को बवाल करने की बात करते हैं ये किसान नेता। क्यों भाई? एक तरफ तो तुम कह रहे हो लोगों को दिक्कत हो रही है जी, ये कांटे लगा दिए दिल्ली पुलिस ने, बैरिकेड लगा दिए, ये हटाने चाहिए। तो भाई इंटरनेट से तुम्हें प्रॉब्लम है, इंटरनेट क्यों गवर्नमेंट ने बंद कर दिया? इंटरनेट चलाने का तुम्हें शौक है, तुमने पूछा पंजाब के किसानों से, खालिस्तानियों से, कि जिन्होंने जियो टावर के कनेक्शन काट दिए, टावर के टावर उखाड़ कर फेंक दिए, टावरों के जनरेटर उखाड़ कर लेके गुरुद्वारे में दे दिए, एक भी जनरेटर आया किसी मंदिर में? नहीं आया। मंदिर में तो पुजारी की हत्या कर दी गई और पंजाब के अंदर ये काम चल रहा है अंदर अंदर, और तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। क्यों? राकेश टिकैत जी, आप खालिस्तानियों की भाषा क्यों बोल रहे हो? यह आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने पगड़ी पहनी, बड़ी अच्छी बात है, उस पगड़ी में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप वो भाषा बोल रहे हो जो चीन बोलना चाहता है, जो पाकिस्तान बोलना चाहता है। आप देशभक्त मोदी को हटाना चाहते हो। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करके जो चल रहा है मोदी, उनको उस कल्पना से परेशानी है। आपको क्या परेशानी हो सकती है राकेश टिकैत जी? आप तो खुद हिंदू हो। लेकिन नहीं, किसान आंदोलन के नाम पे किसानों को झूठ बोला जा रहा है कि किसान जो बिल है इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। बिल पढ़ा है क्या? क्यों बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हो? ना आपने बिल पढ़ा, ना बिल के बारे में अगर पढ़ा होता तो जानकारी होने के बावजूद यदि ऐसी बात कर रहे हो तो फिर इससे बड़ा झूठ फैलाना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सीए के नाम पर जैसे बवाल फैलाया गया, आज की डेट में आप देखिए इन कम्युनिस्टों की तैयारी, खालिस्तानियों की तैयारी, कि अभी ना लग रहा है कि जब सरकार ने यह तय कर दिया कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं इन्हें जितने दिन चलाना है चलाएं, सरकार को जो बात करनी थी वो कर ली, तो आपको धरना स्थल पे परमानेंट जगह दे दी, करो,
दीवार खड़ी कर दी, बैरिकेड बना दिया। मैं कह रहा हूं वहां पूरा बंगला बना दे सरकार, दीवार खड़ी कर दे, ले भैया ये जो सड़क पे तुम बैठे हो बॉर्डर पे, बैठे रहो साल 2 साल, क्योंकि तुमने घोषणा कर दी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो राकेश टिकैत जी, सरकार का बताओ क्या करें। सरकार ने कह दिया बिल वापसी नहीं होंगे, क्योंकि इस बिलों में किसानों का फायदा है। धरना देने वाले मुट्ठी भर हैं, ज्यादा होंगे 10-20 हजार। ये 10-20 आड़ती हजार जो हैं, 10-20 हजार, ये मंडियों के आड़ती, मंडियों के दलाल, इनके फायदे के लिए क्या सरकार बिल वापसी ले ले? बिल्कुल नहीं लेगी। मोदी सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। और तुमने घोषणा कर दी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो सरकार के पास क्या उपाय है? सरकार ने कहा भाई राकेश टिकैत तो बहुत अपनी बात पर जिद पे अड़ रहा है, और बहुत सारे जाट भाई बिरादरी के नाते उसे फेवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो धरने को चलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने बिजली जोड़ दी, आम आदमी पार्टी ने लंगर चला दिया, पानी के टैंकर ला दिए, और गांव गांव से ट्रॉली भर भर के आ रही है, रोज घोषणा हो रही। एक 4 ट्रॉली चावल आया, वहां से आटा आया, वहां से खीर बन के आई। तो भैया आंदोलन चलाना है। तो सरकार ने कह दिया भाई इन्हें सड़क पे छोड़ दो, और अब यहां क्या करो, दिल्ली वाली साइड में क्योंकि नाम है, इधर साइड में दीवार बना दो और इधर कांटे लगा दो, इधर आना नहीं। यूपी में कितना ही बवाल करो, तुम करो, अपने घर बैठे हो यूपी में करो, तो तुमको छूट दे दी, फिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट तुम्हें चाहिए नहीं। अगर इंटरनेट चाहिए होता तो टावर के कनेक्शन क्यों काटते भाई? इसका मतलब किसान अडानी अंबानी की चीज तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहिष्कार करने को कह रहे। उनके जो मॉल वॉल थे, जहां दुकानें थी, उसमें तोड़फोड़ करी गई। तो जब तुम्हें इंटरनेट चाहिए नहीं, तो भाई गवर्नमेंट का इंटरनेट तो है नहीं गाजीपुर बॉर्डर एरिया में जहां धरना स्थल चल रहा है, अंबानी का इस्तेमाल क्यों करो? तुम तो टावर का कनेक्शन काट दो। तो भाई दोगली चाल मत चलो, अब तुम आराम से धरना करते रहो। और भाई मैं ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, आप अक्टूबर में मत उठना। ये जब तक बिल वापसी ना हो तो हिलना मत दिल्ली से बिना बिल वापसी कराए। मैं भी देखता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राकेश टिकैत चुनाव घोषणा होते ही तुरंत कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, चाहे वो भाजपा में ही आ जाए। मैं बता रहा हूं, लोग आश्चर्य ना करना कि वो भाजपा ज्वाइन कर ले या भाजपा को सपोर्ट कर दें, क्योंकि सब गठजोड़ का खेल है, सब अपनी राजनीतिक गोटियां देखी जा रही हैं, ऊंचा नीचा सब चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन राकेश टिकैत अगर अपनी बात पर रहें तो क्या जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं वो इस बात पर पक्के रहेंगे? घर वापसी जान मत देना भाई, जब तक बिल वापसी नहीं, राकेश टिकैत जी वापसी नहीं, अक्टूबर में नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2024। आपने तो कहा है कि आंदोलन 2024 तक चलेगा, तो मोदी जी के विरुद्ध हो तो 2024 तक यह धरना चलेगा। सड़क आपको खाली रहेगी, डंडा कोई मारेगा नहीं, यह बात पक्की है। तो आप आंदोलन चलाइए, अक्टूबर में खत्म मत करना, याद रखना।